तो जी मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो दाना मेथी और मेजरमेंट के लिए मैंने एक बड़ा प्याला ले लिया है। तो इससे क्या मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आधा किलो दाना मेथी ली है यानी कि एक बाउल भरा है, तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 किलो गुड़ और 1 किलो आटा, क्योंकि आधा किलो दाना मेथी है, 1 किलो हमारा आटा हो जाएगा गेहूं का, तो इसके बराबर में मैं 1.5 किलो गुड़ डालूंगी। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, दाना मेथी को पीसेंगे पहले और अच्छे से बारीक पीसेंगे। ध्यान रखिएगा, मोटी मोटी नहीं पीसना है, एकदम बारीक पीसना है। तो थोड़ी थोड़ी दाना मेथी लेंगे और बारीक पाउडर बना लेंगे। तो दाना मेथी को हमने पीस लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ देसी घी और इसको मिक्स करेंगे। मैं जो दाना मेथी के लड्डू बनाती हूँ ना, इसमें मेथी को घी में भिगोती हूँ। कुछ लोग दूध में भी भिगोते हैं, लेकिन जब घी में आप दाना मेथी को भिगोते हो ना, तो आपके जो लड्डू है वो कड़वे नहीं बनते। तो आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो दाना मेथी को घी में हम भिगो के रखेंगे कम से कम 10 घंटे। जैसे अगर आप कल सुबह बनाने वाले हो तो रात को दाना मेथी पीस के घी में भिगो के रख दो। अभी इसमें घी कम है तो थोड़ा सा घी और डालेंगे। चलिए जी, मेथी तो हमने घी में भिगो दी है, इसको ढक कर के रख देंगे 10 घंटे के लिए। और हम लड्डू में डालेंगे अखरोट को। अखरोट को भी हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। आप चाहो तो कूट भी सकते हो, लेकिन कूटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं जितने भी ड्राई फ्रूट डालूंगी ना, सबको पीस लूंगी। मैं लड्डू की तैयारी अभी करके रख दूंगी, बनाऊंगी 10 घंटे बाद, यानी कि कल सुबह बनाऊंगी, लेकिन तैयारी अभी कर दूंगी ताकि सुबह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम अखरोट को भी पीस लेंगे। और अखरोट को भी मैंने बारीक पीस लिया है, और जितने भी ड्राई फ्रूट मैं पीसूंगी ना, वो सारे मैं इसमें डाल दूंगी एक ही साथ। और छोटे मोटे जो टुकड़े रह जाएंगे उनको इस तरीके से हाथों से मैश कर देंगे। और अभी बारी है बादाम की। और अखरोट और बादाम हमने पीस लिए हैं। अब मैं इसमें पीसूंगी काली मिर्च। ये 100 ग्राम काली मिर्च है, इसमें से 100 ग्राम पूरी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी, बस इतनी सी बचा लूंगी। इतनी मैं पीस के उसी ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर दूंगी। और जो काली मिर्च पीसी है वो भी इसी में डाल देंगे। और मैं लेके आई थी सूखी हुई अदरक का पाउडर। वैसे तो मैंने ना अदरक को काट के सुखाया था, पर धूप इतनी अच्छी नहीं आ रही है जो अभी तक सूखी नहीं है, इसलिए मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। तो मुझे ना लड्डू में इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते अदरक का पाउडर तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डालूंगी। और ये सारे ना आज रात को मिक्स करके रख रही हूँ, ताकि जब मैं सुबह लड्डू बनाऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत ना लगे। और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लड्डू के अंदर। और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े से काजू, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से, बस इतने। तो काजू को भी पीस के इसी के साथ मिक्स कर देंगे। और काजू को भी पीस लिया है। और अब रही है सिर्फ 2 चीजें। एक सूखा हुआ नारियल, इसको मैं कद्दूकस करूंगी, मिक्सी में नहीं चलाऊंगी। और अब रहा है गोंद। गोंद मैं लाई हूं बड़ा वाला, देखो। तो इसको मैं पीस लूंगी मिक्सी जार में डाल के।
और गोंद के मैं फुल्ले कैसे बनाती हूँ, लड्डू में मैं गोंद कैसे डालती हूँ, बहुत इजी वे में गोंद के फुल्ले बन जाते हैं और बिल्कुल जलता भी नहीं है। वो आपको आगे जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए मैं इसको अच्छे से पीस के, मतलब आप बारीक पीस लूंगी, मोटा मोटा नहीं रखूंगी। और गोंद को ना मैं ड्राई फ्रूट के साथ में नहीं डालूंगी, इसको अलग रखूंगी, अलग बर्तन में डाल के रख देंगे। चलिए जी, सारा गोंद मैंने पीस लिया है। और अब हम सूखे हुए गट्ट को कद्दूकस करेंगे। जो ये कद्दूकस में बड़ा वाला जो होता है ना, एक होता है एकदम बारीक, एक होता है मोटा वाला, एक होता है मीडियम। जो मोटा वाला है ना, उससे हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस सकते हो, पर मुझे कद्दूकस किया हुआ अच्छा लगता है। लेकिन कभी समय ना हो तो मैं मिक्सी में भी चला लेती हूँ, पर अभी मेरे पास समय है तो मैं इस तरीके से करके डालूंगी। और सूखा हुआ जो नारियल मैंने कद्दूकस किया है उसको भी इसी के अंदर कर देंगे मिक्स। और लास्ट में बारी है गुड़ की। ये है ऑर्गेनिक गुड़, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री गुड़ है। और इसका इसीलिए कलर भी थोड़ा सा काला है। क्या होता है ना, गुड़ को गोरा करने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है। और ये 1.5 किलो गुड़ है, तो इस गुड़ को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कूट के रख दूंगी। ये भी हम जब सुबह लड्डू बनाएंगे तभी काम में लेंगे। चलिए जी, लड्डू बनाने की सारी तैयारी मैंने कर दी है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट, कोकोनट सब है। ये गुड़ मैंने तोड़ दिया है, दाना मेथी घी में भिगो दी है, गोंद को मैंने पीस के छोड़ दिया है। अब हम मिलते हैं सीधा कल सुबह मॉर्निंग में, जब हम लड्डू बनाएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। सुबह के करीबन ये 4:15 बजे हैं। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ नहा करके किचन में। मैंने सोचा सबसे पहले मैं लड्डू बना लेती हूँ, तो मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे और गैस कर दिया है मीडियम। इसमें मैंने डाला है घी। अभी मैंने घी थोड़ा डाला है, पहले मैं इसमें आटा डालूंगी। और मैंने मेजरमेंट आपको बताया था ना, जैसे मैंने 1 बाउल दाना मेथी ली थी, यानी कि आधा किलो दाना मेथी, तो मैं इसमें 1 किलो गेहूं का आटा डालने वाली हूँ। जो बाउल है ना, ये इस बाउल में थी दाना मेथी 1, तो 2 भर के मैंने आटा डाल दिया, यानी कि आधा किलो दाना मेथी तो 1 किलो गेहूं का आटा। और घी अभी इसमें कम है, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी ना, हम इसमें घी डालते जाएंगे। ध्यान रखिएगा घी अच्छा खासा डालिएगा। अगर आप, मैंने जैसे कई बार देखा है लोग लड्डू बनाते हैं घी बहुत कम डालते हैं। हम लड्डू बनाते किस लिए हैं? गेहूं का आटा खाने के लिए तो नहीं बनाते ना। हम लड्डू बनाते हैं ताकि घी और ड्राई फ्रूट हमारे पेट में जा सके। कहते हैं सर्दियों में ये दवाई होती है हमारी, जो सर्दियों में हम लड्डू बना के खाते हैं ना, उसको लोग, पुराने लोग दवाई बोलते थे कि सर्दियों में हम दवाई बनाते हैं। तो इसीलिए घी थोड़ा अच्छा खासा डालिएगा, क्योंकि इसी के अंदर हम गोंद के फुल्ले बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे मैं घी डालती जाऊंगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पे, ध्यान रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे आटे को भूनिएगा, वरना क्या होगा, आटा जल जाएगा, अच्छे से सिकेगा नहीं। और अगर आटा अच्छे से नहीं सिका तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो लड्डू बनाने में आप ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, धीमी धीमी आंच पे आटे को सेकिएगा। और यहाँ आप देख सकते हो आटा सिकने पे आ गया है और आटे ने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। और आटा कितना सेकना है? जब हम हलवा बनाते हैं ना, आटे का हलवा बनाते हैं, तो कैसा हो जाता है आटा, बस बिल्कुल वैसा ही हमें आटा सेकना है। तो बस मीडियम फ्लेम पे मैंने धीमी धीमी आंच पे आटा सेकना शुरू कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हो घी भी अभी सफिशेंट है। और जैसे जैसे आटा भुनेगा ना, वैसे वैसे ये आटा घी छोड़ता जाएगा। और हाँ, एक बार बहुत पहले एक कमेंट भी आया था, मैंने मेथी के लड्डू का वीडियो अपलोड किया था, तो किसी ने लिखा था टू मच घी। तो लड्डू का मतलब ही घी होता है, घी के बिना लड्डू नहीं बन सकते। और घी खाना होता है तभी लोग लड्डू बनाते हैं। तो पता नहीं महान दुनिया में लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं जो बोलते हैं टू मच घी। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे लड्डू बना रही हूँ, मतलब काफ़ी दिन तक लड्डू चले, इतने लड्डू बना रही हूँ, तो घी तो चाहिए ही चाहिए, देखो इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा हमारा भुन चुका है। और मैंने जो गोंद पीस के रखा था ना, मैंने आपको बताया था ना, मैं गोंद के फुल्ले बनाती हूँ और जो बिल्कुल जलते भी नहीं है। वरना नॉर्मली क्या करते हैं लोग, घी के अंदर ही गोंद डालते हैं और थोड़ा 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 करके करते हैं, फुल्ले बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और गोंद जल भी जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप जब आटा अच्छे से सिक जाए ना, जैसे आपको लगता है हाँ अब आटा सिक चुका है, उस वक्त आप पिसा हुआ गोंद उसमें डालो। और आप देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं गोंद डाल रही हूँ और इसके फुल्ले बना रही हूँ।
तो बहुत अच्छे से फुल्ले बन भी जाएंगे और गोंद हमारा जलेगा भी नहीं। और इस वक्त ना मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, गैस बंद कर दिया है, क्योंकि आटा ऑलरेडी इतना गर्म है। उस गर्म आटे में ही हमारे गोंद के फुल्ले तैयार हो जाएंगे। और मैंने जितना भी गोंद पीसा था ना वो सारा मैंने उसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। तो पूरा उलट पलट करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जितना भी गोंद है आप देख सकते हो आटा जो है ना हमारा डबल हो गया है, क्योंकि गोंद के फुल्ले जैसे जैसे गोंद गर्म आटे में गया ना वैसे वैसे फुल्ले बन रहे हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीका है। आप कभी भी कोई भी लड्डू बनाओ, जरूरी नहीं है दाना मेथी के लड्डू बनाओ, आप गोंद के लड्डू बनाओ या किसी भी तरह के लड्डू बनाओ, अगर आप गोंद डाल रहे हो तो आप आटे के अंदर इस तरीके से फुल्ले बनाओ। फुल्ले बनाना बहुत इजी है, जलते नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है, टाइम नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है कि फुल्ले बनाने में आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। घी में आप गोंद फ्राई करते हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और जलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, आटा और गोंद को, फुल्ले बन चुके हैं। और अब हम इसे को बड़े बर्तन में निकाल देंगे। और इसको बड़े बर्तन में निकालेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तब तक हम क्या करेंगे, अलग से फिर से वही कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमने आटा भूना है। और इसको थोड़ा सा फैला देंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हम लड्डू बना नहीं पाएंगे। अब मैंने वही कढ़ाई फिर से गैस पे रख दी है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया, एकदम लो। ध्यान रखिएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी गैस एकदम कम कर दीजिएगा। और अब मैंने इसमें डाला है घी, और जो मैंने गुड़ तोड़ के रखा है ना वो गुड़ इसके अंदर डाल देंगे। नॉर्मली लोग या तो ना मेथी के लड्डू चीनी में बनाते हैं, और अगर गुड़ में बनाते हैं ना तो वो सीधा ही गुड़ को तोड़ते हैं और लड्डू के अंदर डाल देते हैं। ऐसा मत करना, आप इस तरीके से बनाओ, मेल्ट कर लो घी को, मतलब घी मेल्ट हुआ, गुड़ डाल दो, गुड़ को भी लो फ्लेम पे मेल्ट करो। इसमें ना अभी मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। और गैस को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है ना लोग स्किप करके देखते हैं वीडियो, स्किप करके देखते हो ना तो छोटी छोटी बातें रह जाती है जो हम आपको बताते हैं। तो मैंने इसमें घी और डाल दिया है, फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। लो फ्लेम पे मैं गुड़ को अच्छे से मेल्ट करूंगी। और पानी बिल्कुल मत डालिएगा, लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि ऐसे कैसे गुड़ मेल्ट होगा, पानी डालना पड़ेगा। जी नहीं, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, गुड़ घी में ही मेल्ट होगा, लो फ्लेम पे मेल्ट होगा। और यहाँ आप देख सकते हो गुड़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। तो मैंने जो दाना मेथी घी में भिगोई थी ना वो भी मैंने इसी के साथ में डाल दी है। तो अब दाना मेथी और गुड़ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और फ्लेम को मैंने लो रखा है तो जो थोड़ा बहुत भी गुड़ बचा है ना वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करूंगी और बचे हुए गुड़ को भी मेल्ट कर लूंगी। तो इस तरीके से जब आप लड्डू में मेथी और गुड़ को मेल्ट करके डालते हो ना तो आपके लड्डू में पूरे सब चीज़ों में आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और बिल्कुल भी गुड़ आपके मुंह में नहीं आएगा, और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और कड़क नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग है ना क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डाल के मेल्ट करके फिर लड्डू के अंदर मिक्स करते हैं, जिससे आपके लड्डू हार्ड बन जाते हैं। इस तरीके से आप बनाना, सच कहती हूँ बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। और आप देख रहे हो सिर्फ मैं इसको मेल्ट करूंगी, पकाऊंगी नहीं। गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाइएगा मत, फ्लेम को हाई करिएगा मत, लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते रहिएगा। और जिस तरीके से मैं पलटा ऐसे मार रही हूँ ना, इस तरीके से मारते मारते आप इसको मेल्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, गुड़ को खदबद पकाता है ना, जैसे उबाल आता है वैसे उबालना नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मिक्स करना है। और ये देख लो घी दाना मेथी में जो था घी वो भी ऊपर आ गया है, गुड़ में मैंने घी डाला था वो भी ऊपर आ गया है, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आटा बड़े बर्तन में डाला था ना, गोंद और आटा भून के, ये मिक्सचर भी हम उसी के अंदर मिक्स कर देंगे। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट है वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा, कितना ठंडा कि हम जब लड्डू बनाए ना तो हमारे हाथ ना जले। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी है। एक बार आप मेरी रेसिपी देख के मेथी के लड्डू जरूर बनाइएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है वो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको लड्डू बनाना बताया है। एक बार अगर आपने मेरी रेसिपी देख के मेथी के लड्डू बना लिए, यकीन मानिए आपके घर में सब लोग तारीफ करने वाले हैं, और आप हर साल मेरी रेसिपी देख के ही लड्डू बनाने वाले हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मेरी रेसिपी देख के लड्डू बनाया ना, उन्होंने हमेशा मुझे कमेंट करके बताया है, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे कॉल करके बताते हैं कि आपके लड्डू, आपकी रेसिपी देख के हमने लड्डू बनाए, बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, जो ड्राई फ्रूट पीसे थे वो भी, गुड़, दाना मेथी, आटा सब मिक्स कर दिया है। अब हम इसको, ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो एक बार तो हम पलटे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ध्यान रखिएगा इतना ठंडा कि जब हम हाथ इसके अंदर डालें हमारे हाथ जले नहीं, लेकिन थोड़ा सा गर्म भी होना चाहिए था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो लड्डू बनेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो गुनगुना हो ना तब फटाफट आप लड्डू बना दें, जितना भी साइज़ आपको छोटा बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हो ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब यूँ लग रहा है कि बस मैं खा लूँ। और यकीन मानिए ये लड्डू जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरे पति देव ने खा लिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने। वैसे तो दाना मेथी के लड्डू क्या होता है ना, पहले दिन आप बनाते हो ना, 2 दिन बाद सेट होते हैं, 2 दिन बाद में थोड़े से रसीसते हैं। सॉरी कॉल आ गया था तो मुझे बीच में वॉइस ओवर रोकना पड़ा। पर आज ही जो लड्डू बनाए ना, आज पहले दिन ही इतने टेस्टी बने। जो मेरे पति कभी तारीफ नहीं करते, उन्होंने भी बोला आज लड्डू बहुत ही टेस्टी बने और सच में बहुत टेस्टी बने। एक बार आप जरूर रेसिपी देख के लड्डू बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके लड्डू कैसे बने। और अभी देखने में आपको रेसिपी ईजी लग रही है या नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं बता सकूं मेथी के लड्डू की रेसिपी। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को तो करते हैं यहीं पे एंड। मेरे लड्डू बन चुके हैं। अब मैं इनको सारे लड्डू बना के थोड़ी देर बड़ी थाली में या बड़े बर्तन में ठंडे कर दूंगी। जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको डब्बे में भर के रख दूंगी। और आप लोग जरूर बनाइएगा और मेरी रेसिपी सबके साथ शेयर भी करिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अपने मायके में, ससुराल में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में कोई भी मेथी के लड्डू बनाते हैं ना, तो ये वाली रेसिपी उनको जरूर भेजिएगा और उनको बोलिएगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ और आगे जाके मैं गुड़ वाले लड्डू भी बनाने वाली हूँ जो कि मेरी बेटी के लिए बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, मैं डेली व्लॉग भी बनाती हूँ, प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग भी जरूर देखिएगा। मैं मेरा डेली रूटीन, डेली व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, शादी व्लॉग सब बनाती हूँ, वो भी जरूर